इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना दो कंपोनेंट्स हैं जो दिखते तो जुड़वा भाइयों जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनका काम जमीन आसमान का है। और बस इसी कंफ्यूजन की वजह से अक्सर बहुत महंगे सर्किट पल भर में खराब हो जाते हैं। तो आज हम ज़ीना डायोड और टीवीएस डायोड के बीच के इसी बड़े अंतर को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों दिखने में इतने एक जैसे हैं और काम करने का जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है वो भी काफी मिलता जुलता है, तो फिर इन्हें गलत जगह इस्तेमाल करना किसी सर्किट के लिए इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे कि इनमें खतरनाक समानता क्या है, फिर एक एक करके दोनों से मिलेंगे, फिर होगी इनकी आमने सामने की टक्कर, और आखिर में ये तय करेंगे कि किस काम के लिए कौन सा चैंपियन है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सारी कंफ्यूजन की जड़ पता है क्या है? वो है इनका सर्किट सिंबल। देखने में लगभग एक जैसा, और तो और दोनों का काम करने का जो तरीका है, जिसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं, वो भी सेम है। मतलब एक खास वोल्टेज पर पहुंचने के बाद ये करंट को उल्टी दिशा में बहने देते हैं। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले खिलाड़ी से, ज़ेनर डायोड। इसे आप एक मैराथन रनर की तरह समझिए, जिसे लंबी दूरी तक बिना रुके और एकदम सटीक पेस के साथ दौड़ने के लिए बनाया गया है। इस मैराथन रनर का बस एक ही काम है, सर्किट में वोल्टेज को एक जगह पर टिकाए रखना, उसे रेगुलेट करना। बस यही इसका एकमात्र लक्ष्य है। अब ज़ेनर की सबसे खास बात यह है कि ये लगातार अपने ब्रेकडाउन वाली स्टेट में ही काम करता है ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे। इसका सबसे ज़रूरी नंबर है ज़ेनर वोल्टेज यानी VZ। ये वो वोल्टेज है जिस पर ये अड़ जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं तो वोल्टेज को इसी पर लॉक करके रखूंगा। ठीक है, तो मैराथनर से तो मिल लिए। अब वक्त है रिंग में दूसरे चैलेंजर को बुलाने का, टीवीएस डायोड। अगर ज़ेनर एक मैराथनर है तो टीवीएस समझो एक हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड है, जिसे अचानक आने वाले खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है, जिसके लिए स्पीड और पावर दोनों चाहिए। और इस बॉडीगार्ड का काम वोल्टेज को रेगुलेट करना बिल्कुल नहीं है। इसका एक ही मिशन है, अचानक आने वाले खतरों से सर्किट को बचाना, जैसे कि ESD यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, जो बिजली के झटके की तरह आते हैं, बहुत तेज और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। ज्यादातर टाइम तो ये बॉडीगार्ड चुपचाप बैठा रहता है, मानो सो रहा हो। लेकिन जैसे ही कोई खतरा, कोई वोल्टेज स्पाइक आता है, ये पिको सेकंड में, जी हाँ, पिको सेकंड में जाग जाता है और उस पूरे अटैक को खुद पर ले लेता है। इसीलिए इसकी सबसे जरूरी वैल्यू है क्लैंपिंग वोल्टेज, VCL। ये एक तरह से सर्किट को गारंटी देता है कि वोल्टेज को इस लेवल से ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अब असली मुकाबला शुरू करते हैं, मैराथनर बनाम बॉडीगार्ड। अब पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे की जगह क्यों नहीं ले सकते। पहला राउंड स्पीड का। ज़ेनर रिएक्ट करता है माइक्रोसेकंड में, जो कि तेज है, लेकिन टीवीएस वो पीको सेकंड में रिएक्ट करता है, मतलब ज़ेनर से हजारों गुना ज्यादा तेज। अब आते हैं दूसरे राउंड पर, पावर हैंडलिंग। ज़ेनर कुछ वॉट की पावर झेल सकता है, लेकिन टीवीएस वो किलोवॉट तक के झटके झेलने के लिए बनाया गया है। और अब सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक अंतर, जब ज़ेनर पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोड पड़ता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब खतरनाक करंट को आगे जाने का खुला रास्ता दे देता है, जबकि टीवीएस को बार बार ऐसे बड़े हमले झेलने के लिए ही बनाया गया है। इस फर्क को ऐसे समझिए, ज़ेनर है एक पटाखा और टीवीएस है पूरा का पूरा बम स्क्वाड। अब आप ही सोचिए, बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए पटाखे को भेजना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो असली सवाल ये है कि किसे कहाँ इस्तेमाल करना है। चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। ये रही एक आसान सी चीट शीट। अगर आपको चाहिए एकदम सटीक स्टेबल वोल्टेज, तो ज़ेनर आपका दोस्त है। अगर डेटा लाइंस को ESD के झटकों से बचाना है तो कम कैपेसिटेंस वाला टीवीएस चुनें। और अगर किसी भारी भरकम चीज को सर्ज से बचाना है तो आपको चाहिए एक हाई पावर टीवीएस। इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक आईफोन। फोन के बटन्स को हमारे हाथों से लगने वाले ESD झटकों से बचाने के लिए टीवीएस डायोड लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोन के चार्जिंग सर्किट के अंदर वोल्टेज को बिल्कुल सही लेवल पे बनाए रखने का काम ज़ेनर डायोड करते हैं। देखा, एक ही डिवाइस में दोनों की अपनी अपनी बहुत जरूरी जगह है। तो कहानी का सार ये है
कि जो चीजें बाहर से एक जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि उनका काम भी एक जैसा हो। एक का काम रेगुलेट करना है तो दूसरे का काम प्रोटेक्ट करना। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जेनर डायोड हैं रेगुलेट करने के लिए और टीवीएस डायोड हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्हें कभी भी भूल कर भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही कंपोनेंट का चुनाव ही आपके सर्किट की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर दो इतने छोटे एक जैसे दिखने वाले कंपोनेंट्स के बीच का अंतर किसी प्रोजेक्ट को बना या बिगाड़ सकता है, तो सोचिए इंजीनियरिंग में ऐसी और कितनी अदृश्य बारीकियां छिपी होंगी जो सफलता और विफलता के बीच की उस पतली सी रेखा को तय करती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।